भाजपा ठीक करे, इसको जूता चाहिए भाजपा। हाँ, इसको सुबह 5 जूता, शाम 5 जूता, भाजपा ही सीधा करेगी। देखिए उत्तर प्रदेश में मुसलमान सीधा हो रहा है। अच्छा। भाजपा की जगह मैं कहता हूँ योगी का भी और कोई तगड़ा वाला बाप हो ना, योगी से भी बड़ा, वो आए, इतना पीटे मुसलमान को, मुसलमान टकुआ हो जाएगा। ये बच्चे पढ़ेंगे, बच्चे लिखेंगे, बच्चे पढ़ाई की तरफ जाएंगे, बच्चे नौकरियों की तरफ जाएंगे, कमाने की तरफ जाएंगे, गुंडे नहीं बनेंगे, चरसी नहीं बनेंगे, और क्या कहते हैं आपके बच्चे रोड रेज करने वाले नहीं बनेंगे। आज हमारे बच्चों को इन सेकुलर लोग कहते रहेंगे, मैं वो कहूंगा जो इस कौम के लिए बेहतर है। मैं प्रूफ कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आज जमीयत उलमा इस्तीफा दे, भागे यहाँ से, समुंदर में डालो इस जमीयत उलमा को उठा के। 104 साल की ये बूढ़ी तंजीम जिसने ज़कात खा खा के इतना बड़ा पेट बना लिया, और 100 स्कॉर्पियो, 100 बिलोरो, 100 फतवा देते, हलाल का भी सर्टिफिकेट देते थे ना। योगी ने डंडा किया ना, एकदम सही किया। योगी करोड़ रुपया लेकर फलानों का कत्लेआम हुआ, बलात्कार हुआ, लूट हुआ, गांव का गांव जला दिया गया। बाबू बजरंगी का वीडियो वायरल हुआ और उसने कहा कि मोदी जी ने हमको आशीर्वाद दिया था। आप मोदी जी होते जेल में, अगर कांग्रेस गंगाधर अगर शक्तिमान न होता तो, इसीलिए मैं कह रहा हूँ गंगाधर ही शक्तिमान। अगर कांग्रेस सही, अगर कांग्रेस ईमानदार होती, अगर कांग्रेस संवैधानिक व्यवस्था को बनाने के प्रति सजग होती, प्रधानमंत्री नहीं होते, मोदी जी चक्की पिसिंग में होते, अमित शाह जी जेल में होते, प्रधानमंत्री कांग्रेस ने बनाया। हम बोल दे कि आपकी सेटिंग आरएसएस से, आपकी सेटिंग से मैं प्रूफ कर रहा हूँ ना। आप कैसे प्रूफ करेंगे अहमद पटेल? अच्छा ठीक है, आग किसने लगाई? साबरमती एक्सप्रेस में आग किसने लगाई? ये तो जांच का विषय है ना। तो कब जांच होगा? 10 साल सरकार रही, जांच नहीं होगा? 10 साल मनमोहन सिंह क्या कर रहे थे? किसकी सरकार थी जब सर? अजीब आदमी आप। अरे भाई, आपको पत्रकारिता आज की है क्या? अब एक मिनट, तेजस्वी को ईडी पकड़ रहा, सरकार किसकी है? अरे मेरे सवाल का जवाब दिए, तेजस्वी नहीं 2004 में कह रहा हूँ, आप बेवकूफ आदमी है। 2004 कह रहा हूँ, कांग्रेस की दलाली छोड़। भाजपा ठीक करे, इसको जूता चाहिए भाजपा। हाँ, इसको सुबह 5 जूता, शाम 5 जूता, भाजपा ही सीधा करेगी। देखिए उत्तर प्रदेश में मुसलमान सीधा हो रहा है। अच्छा। भाजपा की जगह मैं कहता हूँ योगी का भी और कोई तगड़ा वाला बाप हो ना, योगी से भी बड़ा, वो आए, इतना पीटे मुसलमान को, मुसलमान टकुआ हो जाएगा। ये बच्चे पढ़ेंगे, बच्चे लिखेंगे, बच्चे पढ़ाई की तरफ जाएंगे, बच्चे नौकरियों की तरफ जाएंगे, कमाने की तरफ जाएंगे, गुंडे नहीं बनेंगे, चरसी नहीं बनेंगे, और क्या कहते हैं आपके बच्चे रोड रेज करने वाले नहीं बनेंगे। आज हमारे बच्चों को इन सेकुलर पार्टियों ने, आपको पता है वो हवा महल से जो एक विधायक जीता बाबा, उसने कहा गोश्त की दुकान बंद करो। पता चला गोश्त की दुकान गैर कानूनी है। गैर कानूनी दुकानें किसने खुलवाई? कांग्रेस ने खुलवाई। क्यों तुमने गैर कानूनी दुकानें खुलवाई? तुमने लाइसेंस क्यों नहीं दिया मुसलमानों को? तुमने मुर्गा वालों को, मछली वालों को, अंडा वालों को, डेयरी वालों को, पटरी वालों को तुमने लाइसेंस क्यों नहीं दिया? तुमने बड़े के और छोटे के गोश्त वालों को लाइसेंस क्यों नहीं? नियम की धज्जी उड़ाते हो तुम और बाद में मुसलमान को फंसाते हो। आज हिंदू मुसलमान हो गया। अच्छा सुनिए, आप जो ये बात बोल रहे हैं, इतनी बात जो बोल रहे हैं, तो लोग कहेंगे कि आरएसएस के मौलाना। लोग क्या कहेंगे? लोगों का काम है कहना। लोग कहते रहेंगे, मैं वो कहूंगा जो इस कौम के लिए बेहतर है। मैं प्रूफ कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आज जमीयत उलमा इस्तीफा दे, भागे यहाँ से, इस समुंदर में डालो इस जमीयत उलमा को उठा के। 104 साल की ये बूढ़ी तंजीम जिसने ज़कात खा खा के इतना बड़ा पेट बना लिया, और 100 स्कॉर्पियो, 100 बिलोरो, 100 फतवा देते, हलाल का भी सर्टिफिकेट देते थे ना। योगी ने डंडा किया ना, एकदम सही किया। योगी करोड़ रुपया लेकर फर्जी हराम को हलाल, हराम खिलाया मुसलमानों को इन तंजीम के लोगों ने, इसलिए यह हालत हमारी हो गई है। हलाल खोरी होनी चाहिए, और हमारे एक बिरादरी है हलाल खोर, जिसको हम लोग किनारे किए हुए हैं। हमको लगता है कि वही सब। लेकिन आपको लोग कहेगा आप भाजपा और अरे लोग कहेगा, लोग कहने दीजिए। मैं जो कह रहा हूँ प्रूफ प्रमाण के साथ। सलाटर हाउस में अरबों रुपए का घोटाला जमीयत ने, तमाम जगहों पर, अरे एक जगह हो तब तो, तमाम जगहों पर इस देश के मुसलमानों के तबाही और बर्बादी का कारण कांग्रेस और जमीयत। आज भी जमीयत कहाँ जा रही? भाई डबल रोल, जैसे कांग्रेस का डबल रोल वैसे जमीयत का डबल रोल। जमीयत जो है, तो कहते हैं कि उनको कोई दिक्कत नहीं। मोहन भागवत से कौन मिलने गए थे? गुलाम सरवर गए थे या जमीयत गई थी? अमित शाह से कौन मिलने गए थे? गुलाम सरवर गए थे या जमीयत गई थी? उनके मुद्दों पे मिलने गए थे, उनकी बात। अच्छा, तो कौन सा मुद्दा हल किया? वो मिल के आए मॉब लिंचिंग, मिल के आए और लूट, मिल के आए और दंगा, मिल के एक भी ऐसा काम बताओ कि उनके मुलाकात के बाद वो हल हुआ हो। जब कांग्रेस सरकार में थी 2002 में गुजरात में दंगा हुआ, सारी दुनिया जानती है। क्यों दंगा हुआ? साबरमती एक्सप्रेस में
गोधरा के अंदर आग लगा दी गई। मैं पूछता हूँ भारत के सभी लोगों, आपके मोहल्ले से ट्रेन गुजरती, आपको पता होता किस बोगी में कौन है? फिर गोधरा के लोगों को कैसे पता चला कि S6 में ही राम भक्त जा रहे हैं और उसी में आग लगाएंगे? 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, 2004 से 2014 तक। कांग्रेस ने ये नहीं बताया कि गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस में आग किसने लगाई, और उस आग लगाने के बाद 15,000 मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, बलात्कार हुआ, लूट हुआ, गांव का गांव जला दिया गया। बाबू बजरंगी का वीडियो वायरल हुआ और उसने कहा कि मोदी जी ने हमको आशीर्वाद दिया था। आप मोदी जी होते जेल में, अगर कांग्रेस गंगाधर अगर शक्तिमान ना होता तो, इसीलिए मैं कह रहा हूँ गंगाधर ही शक्तिमान है। अगर कांग्रेस सही होती, अगर कांग्रेस ईमानदार होती, अगर कांग्रेस संवैधानिक व्यवस्था को बनाने के प्रति सजग होती तो मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते, मोदी जी चक्की पिसिंग में होते, अमित शाह जी जेल में होते। लेकिन इन दोनों को अहमद पटेल के माध्यम से बेचारे चले गए इस दुनिया से, मैं उनका नाम बेकार में ले लिया हूँ, उनसे सेटिंग हुई और दोनों को बचा के मुसलमान जाए जहन्नम में जाएंगे। मोदी जी को प्रधानमंत्री कांग्रेस ने बनाया, मोदी जी को प्रधानमंत्री कांग्रेस ने बनाया। हम बोल दे कि आपकी सेटिंग आरएसएस से, आपकी सेटिंग से मैं प्रूफ कर रहा हूँ ना। आप कैसे प्रूफ करेंगे अहमद पटेल? अच्छा अच्छा ठीक है, आग किसने लगाई? साबरमती एक्सप्रेस में आग किसने लगाई? ये तो जांच का विषय है ना। तो कब जांच होगा? 10 साल सरकार रही, जांच नहीं होगा? 10 साल मनमोहन सिंह क्या कर रहे थे? वहाँ पे किसकी सरकार थी जब सर? अजीब आदमी आप। अरे भाई, आपको पत्रकारिता आज की है क्या? अब एक मिनट तेजस्वी को ईडी पकड़ रहा, सरकार किसकी है? 2002। अरे मेरे सवाल का जवाब दिया। तेजस्वी में नहीं 2004 में कह रहा हूँ, आप बेवकूफ आदमी है। 2004 कह रहा हूँ, कांग्रेस की दलाली छोड़िए। 2004 से 2014 तक मनमोहन सिंह की सरकार थी। 2004 से 2014, 2004 से 2014 10 साल सरकार रही। मोदी जी को अभी 10 साल पूरा होने में 1-2 महीना बचा हुआ है। मोदी जी ने 1000 विकेट गिरा दिया, कभी उधर विकेट गिर रहा, कभी ईडी जा रहा, कभी सीबीआई। और सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस की सरकार में सीबीआई को तोता कहा था। इसका मतलब इस्तेमाल तब भी हो रहा था, मगर लालू जी के खिलाफ, मुलायम सिंह के खिलाफ, बहन जी के खिलाफ हो रहा था इस्तेमाल, भाजपा के खिलाफ नहीं हो रहा था इस्तेमाल। यह मैं कहना चाह रहा हूं। कांग्रेस भी बहुजनों की दुश्मन है, भाजपा भी बहुजनों की दुश्मन है, कांग्रेस भी मुसलमानों की दुश्मन है, भाजपा भी मुसलमानों की दुश्मन है। गंगाधर ही असली शक्तिमान है। आप मानो ना मानो, मुसलमानों को कांग्रेस परस्ती मुबारक हो। अब बना ले। कांग्रेस तबाह होनी चाहिए। कांशी राम साहब कहते थे, एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है। पहले कांग्रेस को समाप्त करो, भाजपा खुद समाप्त हो जाएगी। ये साहब का कथन है, मैं नहीं कह रहा हूँ। कैडर करते वक्त भी कहते थे, मैं भी कहता हूँ, मुसलमानों कांग्रेस का पीछा छोड़ो। कांग्रेस जब तक समाप्त नहीं होगी, तुम भाजपा से लड़ भी नहीं सकते हो। बहुजन नेता का ईवीएम में घोटाला हो रहा है। मायावती कह रही है, अखिलेश यादव कह रहे हैं तो लड़ाई होगी। क्या ईवीएम में घोटाला है? मैं नहीं मानता। मैं तब मानूंगा जब सारी पार्टियां मिलकर धरना दें। आज बहन जी की इतनी ताकत है, आज अखिलेश जी की इतनी ताकत है, आज तेजस्वी जी की इतनी ताकत है, आज नीतीश कुमार जी की इतनी ताकत है कि अगर ये सारे लोग चालें तो दिल्ली में पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। और मोदी सरकार क्या और चुनाव आयोग क्या, अच्छे को 2 मिनट में झुकना पड़ेगा, मगर चाहिएगा तब। मैं इंतज़ार करना चाहता हूँ। मैं इंतज़ार, चंद किसानों ने हिला दिया जिसका कोई लीडर नहीं था, सिर्फ राकेश टिकैत। और आप कह रहे हैं अखिलेश यादव और बहन जी अगर ऐलान कर दें यूपी से तो दिल्ली में पैर रखने की जगह ना होगी। ये मैं कह रहा हूँ आपको। कह रहे थे मुसलमान आ जाएंगे क्या ईवीएम के लिए? मैं कह रहा हूँ एक बार ऐलान तो करवा दीजिए। 5 नाम, मैं पूरे भारत का भी गिनाया, अभी स्टालिन नहीं बोल रहा हूँ, अभी मैं केरल की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं गुजरात की भी बात नहीं कर रहा हूँ किसी की, मैं केवल उत्तर प्रदेश बिहार की बात कर रहा हूँ। दिल्ली में अगर 1 इंच जगह मिल जाए तो आप कहना 4 नेता बोल दें। ईवीएम के बयान देकर दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। जब बैलेट पेपर का ज़माना था भाई मेरे, तब भी बूथ कैप्चरिंग होता था, बैलेट छापा जाता था, बैलेट लूटा जाता था। कौन लूटता था? दलित लूटता था, आदिवासी लूटता था, मुसलमान लूटता था? नहीं, दबंग लूटता था, मनुवादी लूटता था, ताकतवर लोग लूटते थे। आज टेम्परिंग भी ताकतवर लोग कर रहे हैं। जिनके हाथ में सत्ता है वो टेम्परिंग कर रहा है। मुझे गोलबंद होना है। हम इसीलिए कहते हैं मुसलमानों को कि तुम अगर इस्लाम खतरे में और दीन बचाओगे तो देश न बचेगा। देश बचाने के लिए संविधान बचाना पड़ेगा। आपको सोचना होगा, आपको ये सोचना होगा 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद क्यों तोड़ी गई। मैं पूछना चाहता हूँ, 1 मिनट, आज ही है। अल्लाह उस कांग्रेस को तबाह बर्बाद कर दे। आज ही का दिन है 6 दिसंबर, सुन लीजिए। क्यों 6 दिसंबर चुना कांग्रेस ने?
कांग्रेस की मर्जी के खिलाफ वो टूट सकता था क्या? मैंने कहता था तोड़ देते, मगर 6 दिसंबर को कम से कम ना तोड़ते। तुम ये चाहते थे, अगर हेडगेवार के जन्मदिन में तोड़ लेते, तुम सावरकर के जन्मदिन में तोड़ लेते, तुम गोलवालकर के जन्मदिन में तोड़ लेते, तुम नेहरू के जन्मदिन में तोड़ लेते, तुम इंदिरा के जन्मदिन में तोड़ लेते। तुमने बाबा साहब के पुण्यतिथि पर इसलिए तोड़ा कि तुम चाहते थे कि लोग जो है काला दिवस पीला दिवस मनाएं, बाबा साहब को याद न करें। ये तुम्हारी चाहत थी, इसलिए मैं कह रहा हूं इस बात को। ऐसे नहीं, ऐसा आप आसान समझते हैं। इतने नाम थे उनके पास, अरे गुरु गोलवालकर से बढ़कर कोई नाम था, सावरकर से बढ़कर था, कर लेते उनके जन्मदिन पर तोड़ देते। तोड़ना तो उनके हाथ में था ही। जब कांग्रेस भाजपा मिल गई थी तो टूटना तो था ही। कांग्रेस पे पूरा आरोप सीधा थोड़ी लगा सकते नहीं, हैं। टेढ़ा लगाइए आप, सीधा आरोप मत लगाइए, थोड़ा सा टेढ़ा लेइए। मुसलमान वोट दे देगा, कांग्रेस मुसलमान को बचा देगा, जैसे मेरठ में बचाया था, जैसे मलियाना में बचाया था, जैसे हाशिमपुरा में बचाया था, जैसे क्या मुरादाबाद ईदगाह में जैसे कांग्रेस ने बचाया था, जैसे भागलपुर बचाया था, जैसे नेल्ली बचाया था, जैसे कोकराझार बचाया था, जैसे मुंबई बचाया था कांग्रेस, वैसे मुसलमान को बचाया। मुजफ्फरनगर भी कांग्रेस बचाई। ये सब बेकार की बातें मत कीजिए। दंगा फसाद, सांप्रदायिक दंगा, इस देश को जरूरत है रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई कमाई। बहस नहीं होती इस पर, बहस होती है हिंदू मुस्लिम। कॉमनल पॉलिटिक्स को कांग्रेस भी बल दे रही है। आज कांग्रेस अगर कॉमनल पॉलिटिक्स को बल ना देती तो मध्य प्रदेश राजस्थान का परिणाम ऐसा नहीं आता। मध्य प्रदेश में आप मुद्दा क्यों नहीं बनाया? आपने गरीबों को, दलितों को, आपने नूतन शुक्ला का नाम लिया, पूरे चुनाव में कहीं नाम नहीं लिया। आदिवासियों के मुंह पर मुद्दा दिया, इतना बेलगाम कांग्रेस ने कभी नाम नहीं लिया। न टिकट देंगे, न बात करेंगे, सिर्फ माइक पर हमको तसल्ली देंगे। घबराओ मत मुसलमानों, भाजपा को हरा दो, हम तुमको बचा लेंगे। अबे तू क्या बचाएगा जब तेरा बाप नहीं हमको बचा सका, जब तेरी दादी हमको नहीं बचा सकी, पूरे भारत को जलाकर खाक कर दी, तो तू क्या बचाएगा ये बता, सीधी बात।